नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 58 रुपीज तक आ गया है और 10% की आज बड़ी गिरावट रही है। जैसे ओएफएस का जो रेट रखा गया था लगभग 64 रुपीज में रखा गया था और इसका रेट जो चल रहा था ऊपर की तरफ चल रहा था। शेयर प्राइस जो है लगभग 80 रुपीज के आसपास चल रहा था और तेजी से एक तरह से बढ़कर ये ऊपर की तरफ गया था। आप देखिए ये पिछले कुछ समय से सेल ने लगभग 36 रुपीज से सीधे जो है 50, 60 और 70, 80 तक गया था। जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, चार्ट के अनुसार उसे देखते हैं और Q3 का भी रिजल्ट आएगा और एक तरह से बेहतरीन रिजल्ट आना चाहिए Q3। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। बट आज मार्केट एक तरह से क्रैश हो गई और बड़ी गिरावट दिखी उसमें। एक तरह से सेल में भी एक बड़ी गिरावट दिखी। आइए इसका टेक्निकल चार्ट देखते हैं और उसी के अनुसार इसका एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। आगे आने वाले दिनों में एक तरह से हम देखते हैं तो Q3 का रिजल्ट आएगा, वो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। मेटल सेक्टर अच्छा कर भी रहा है और जो गिरावट भी हो रही है मार्केट में, अगर जंप करता है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अच्छा जंप कर सकता है, यानी मीन्स तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। आइए टेक्निकल चार्ट में देखते हैं किस तरह के कैंडल बने हैं। दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है और एक तरह से देखिए ये ऊपर के लेवल से लगभग 80 रुपीज़ के लेवल से ये गिर के नीचे की तरफ है, 58 रुपीज़ तक आ गया है। तो एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं और इसी जनवरी में ये ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा था। एक तरह से ऊपर के टारगेट भी बताए जा रहे थे, बट ये कि आप ये देखिए लोअर लेवल से लगभग 36, 37 रुपीज़ से लगातार ऊपर की तरफ, ज़्यादातर देखिए ग्रीन कैंडल्स हैं। तो अब आगे की बात करते हैं। देखिए ये पिछले कुछ समय से सारे रेड कैंडल हैं और एक बड़ी गिरावट इसमें ये आई थी, फिर ऊपर की तरफ गया था लगभग 72, 73 के आसपास। तो बताने की कोशिश थी जिनके आप मार्जिन में है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने लिया है, एक तरह से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब भी ओएफएस आता है तो उसमें गिरावट की संभावना रहती है। अब लोअर लेवल पे लगभग 64 रुपीज़ के आसपास ओएफएस रखा। आज मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई थी। देखिए आज ये कैंडल बना हुआ है, एक तरह से ऊपर के लेवल से गिरा है। ये लगभग देखिए ओपन हुआ था 64 रुपया 80 पैसा, हाई किया है 65 रुपया 30 पैसा और लो बनाया 56 रुपया 80 पैसा और क्लोजिंग आई 58 रुपया 20 पैसा। यानी में से एक बड़ी गिरावट कह सकते हैं, 10% की गिरावट आई है इसमें। बट ये कि पिछले कुछ समय से सेल ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम डेली वाइज के हिसाब से देखते हैं, इसको हम डेली कैंडल के हिसाब से देख रहे हैं तो एक तरह से बेरिश हो गया है ये। अब अगर यहाँ पे देखिए एक तरह से ये लगभग 54 और 55 को होल्ड नहीं करता है तो आप मान के चलिए 50 रुपीज़ तक आता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि अब मंडे को देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ होता है तो लगभग 60 या 63 के आसपास तक जाता है तो एक तरह से वहां पे हडल होगा। देखिए एक जो ओपन हुआ है इसका 64 रुपया 80 पैसा, यानी मीन्स इसको 65 रुपया क्रॉस करने में, 65 रुपया जब क्रॉस करेगा तब फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। अगर कब ये ध्यान दीजिएगा कि अगर 65 रुपये को क्रॉस करता है तब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। देखिए इस कैंडल को अगर फिल कर लेता आने वाले दिनों में 65 को अगर क्रॉस करेगा तभी फिर एक तेजी की संभावना रहेगी। और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट रहेगा दोस्तों एक तरह से 54, 55 रुपीज़ का है। उसके नीचे क्लोजिंग आती है, मान के चलिए 50 रुपीज़ तक आता हुआ दिख सकता है। जिस तेजी से सेल ऊपर की तरफ गया है तो उसी तेजी से नीचे की तरफ आ गया। तो एक तरह से ये सीख भी है दोस्तों, क्योंकि जिन्होंने 30 रुपये में लिया, 32 रुपये में लिया, 40 रुपये में लिया, अब प्रॉफिट बुक नहीं किया किसी ने, सपोज किसी ने 60 का टारगेट रखा, किसी ने 70 का रखा, किसी ने 80 का रखा, तो एक तरह से वो अपनी गलती मानी जाएगी। थोड़ा हल्का फुल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में इसी तरह से स्टॉक गिरते हुए दिखेंगे हमें और जिनमें तेजी हो रखी है तो वो गिरेंगे। एक तरह से बाय का मौका भी होगा उनमें, अगर अच्छा रिजल्ट आएगा उनमें बाय का मौका भी होगा। अब जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बहुत तेजी से ऊपर की तरफ गया था तो इसका रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। तो 65 रुपये का एक ध्यान रखेगा। उसके बाद फिर लगभग जो इसने गैप भी बनाया है ये, इसको भी बढ़ता हुआ दिखेगा। बट ये है कि थोड़ा सा समय लगा सकता है। अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होगी तो सेल ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। डेली के हिसाब से एक तरह से बेरिश हो गया ये और 55 का अगर सपोर्ट नहीं लेता है तब ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। अब देखिए मंथली कैंडल में देखिए एक तरह से जो तेजी थी इसमें, देखिए एक तरह से नवंबर में 36 रुपीज़ के आसपास था, 34 के आसपास। दिसंबर में एक बड़ी तेजी आई। अब देखिए जनवरी का कैंडल बन गया है, एक तरह से बेरिश कैंडल बन गया दोस्तों, ऊपर के लेवल से गिर के नीचे की तरफ आ गया।
थोड़ा सा अब स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको। और निफ्टी में तेजी रहेगी तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। Q3 का रिजल्ट का इंतजार करिए और हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे और तेजी की संभावना रहेगी। रिजल्ट बेटर आता है तो अपना हाई की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो इसमें आप RSI को लगा लेते हैं, उसका इंडिकेटर क्या दिखा रहा है उसे भी देख लेते हैं। यह मंथली वाइज एक तरह से डाउन ट्रेंड हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर सेटल होगा तभी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। अब डेली के हिसाब से देखते हैं तो एक तरह से अब 37 के आसपास पहुंच गया है। तो और अगर गिरावट होती है तो फिर ओवरसोल्ड की स्थिति आ जाएगी। पर ये देखिए एक तरह से ऊपर के लेवल पे था, ये लगभग 87 के आस जब ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहा था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति थी। अब ये और यहाँ से थोड़ा सा गिरता है तो एक तरह से ओवरसोल्ड की स्थिति हो जाएगी, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है डेली वाइज। और मंथली के हिसाब से थोड़ा सा अगर वहां पे सेटल हो जाता है या इसी के आसपास गिरावट के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं, खबर के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से थोड़ा सा बेयरिश हो गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसी के आसपास अगर सेटल होता है फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। Q3 का रिजल्ट बेटर आता है तो और आता है तो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा समय दीजिए, जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं समय दीजिए, और जिन्होंने मार्जिन में लिया है तो उनको एक तरह से अपना कार्ड लेना चाहिए। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। जिन्होंने अपने कैश में लिया है तो उनको वेट करना चाहिए, और जो लेना चाहते हैं तो अगर गिरावट होती है तो थोड़ा सा पैनिक और आता है तो इसको देखने की कोशिश करनी चाहिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अपडेट था। इसी तरह से और भी वीडियोस देख सकते हैं। SBI का है, L&T शेयर का है, TCS का है, इंडसइंड बैंक का है, बंधन बैंक का है। और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।